Hello everyone, you are welcome in DSM English learning class. This is Dhanpal San. Today we will translate a very short and an interesting story. स्टोरी ट्रांसलेशन इंग्लिश सीखने में बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि इससे हम न्यू वर्ड सीखते हैं, इससे हमें सेंटेंस फॉर्मेशन का पता चलता है, इससे हमारी रीडिंग स्किल्स और लिसनिंग स्किल्स भी डेवलप होती है और स्टोरी ट्रांसलेशन से हमारा कॉम्प्रिहेंशन भी बढ़ता है और स्टोरी टेलिंग से हमारी इंग्लिश स्पोकन में फ्लुएंसी भी आती है। तो स्टोरी के लास्ट में हम जो कन्वर्सेशनल क्वेश्चंस बनाते हैं, इससे हमारा कन्वर्सेशनल स्किल्स भी डेवलप होता है। फर्स्टली हम इस स्टोरी को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए रीड करते हैं और इसके बाद वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन इस स्टोरी को हम ट्रांसलेट करेंगे। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द फुलिश डिसाइपल्स। द फुलिश डिसाइपल्स यानी कि मूर्ख शिष्य, फुलिश डिसाइपल्स मूर्ख शिष्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा स्टोरी। ये हमारा स्टोरी है द फुलिश डिसाइपल्स यानी कि मूर्ख शिष्य। इस स्टोरी को हम पहले करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए रीड करते हैं और फिर हम इसका वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन करेंगे। तो द फुलिश डिसाइपल्स, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ वेरी लर्नड saint. He was known all over for his powers. One day he was walking with his disciples. On the way he saw a pond full of fish. He stopped there. He caught some fish and put them in his mouth. The disciples did the same. The saint said nothing to them and after some time moved ahead. Then they reached another pond. There were no fish. The saint stood near the water and threw out the fish which he had swallowed. The fish were alive and swam about happily. The disciples also threw out the fish, but those fish had died. They could not understand how the saint's fish were alive. At this, the saint shouted, "Fools, when you didn't know how to keep the fish alive, why did you imitate me? The disciples were red-faced and could only apologize to the saint. Moral: never imitate anyone blindly. मोरल है नेवर इमिटेट एनीवन ब्लाइंडली। चलिए स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं। द फुलिश डिसाइपल्स, फुलिश यानी होता मूर्ख, डिसाइपल्स यानी कि शिष्य। तो मूर्ख शिष्य। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वाज अ वेरी लर्निड सेंट। लर्निड यानी होता है विद्वान, सेंट यानी होता है संत या सन्यासी। तो यहाँ पर लर्निड के कुछ सिमिलर वर्ड्स हैं, देखिए आप लर्निड के सिमिलर वर्ड। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ वेरी लर्निड सेंट यानी कि एक समय की बात है, एक विद्वान व्यक्ति या संत व्यक्ति थे। ही वाज नोन, वो जाने जाते थे, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। ही वाज नोन ऑल ओवर फॉर हिज पावर्स। पावर्स ने होता है ताकत या शक्ति, यानी कि वो अपनी शक्तियों के लिए सब जगह जाने जाते थे। वन डे, एक दिन। ही वाज वॉकिंग, वो चल रहे थे। विद हिज डिसाइपल्स, अपने शिष्यों के साथ। हिज डिसाइपल्स, अपने शिष्यों के साथ वो जा रहे थे, चल रहे थे। ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। यहाँ पर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में आईएनजी, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ऑन द वे, रास्ते पर, वे यानी रास्ता। ऑन द वे, रास्ते पर। ही सा, उन्होंने देखा। अ पॉन्ड, पॉन्ड यानी होता है तालाब, ये पोखर। फुल ऑफ फिश, मछलियों से भरा हुआ, यानी कि रास्ते ऑन द वे, रास्ते पर। ही सा, उन्होंने देखा। ए पॉन्ड, एक तालाब। फुल ऑफ फिश, मछलियों से भरा हुआ है। रास्ते पर उन्होंने मछलियों से भरा हुआ एक तालाब देखा। ही स्टॉप्ड देयर, स्टॉप एंड रुकना, स्टॉप यानी कि रुके। ही स्टॉप्ड देयर, वे वहाँ पर रुके। ही कॉट सम फिश, उन्होंने कुछ मछलियाँ पकड़ी।
कैच यानी पकड़ना, कॉट यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ही कॉट सम फिश, उन्होंने कुछ मछलियाँ पकड़ी, एंड पुट देम इन हिज माउथ, और उन्हें पुट यानी रखना, और उन्हें अपने मुंह में रख लिया। किन्ने? संत ने। द डिसाइपल्स, शिष्यों ने, द डिसाइपल्स डिड द सेम, यानी कि उन शिष्यों ने भी सेम यानी कि वैसा ही किया जैसा संत ने किया था। द सेंट सेड नथिंग, यानी कि उस सेंट यानी कि सन्यासी ने, संत ने कुछ भी नहीं कहा। टू देम यानी कि उनसे, उनसे यानी कि शिष्यों से। द सेंट सेड नथिंग टू देम, यानी कि उस संत ने, सन्यासी ने उन शिष्यों से कुछ नहीं कहा। एंड, और आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, मूव्ड अहेड, और आगे बढ़ गए। अहेड यानी आगे, मूव यानी कि चलना, हिलना डुलना, और आगे चल दिए। देन यानी कि तब या फिर, दे रीच्ड एनादर पॉन्ड, तब वो फिर एनादर यानी कि दूसरे तालाब पर पहुँचे। देयर वर नो फिश, यानी कि वहाँ पर कोई मछली नहीं थी। द सेंट स्टूड नियर द वाटर, यानी कि संत जो थे, सेंट सन्यासी जो थे, वो उस पानी के पास, नियर एंड पास या नज़दीक खड़े हुए। एंड थ्रू आउट, थ्रो आउट यानी फेंकना, थ्रू आउट यानी कि फेंकी, द फिश यानी कि मछली, एंड थ्रू आउट द फिश, और मछली को फेंक दिया। विच ही हैड स्वेलोड, स्वेलो यानी होता है निगलना, गटकना, विच यानी कि जो, विच ही हैड स्वेलोड, जिसे उन्होंने निगल लिया था, यानी कि जिस मछली को उन्होंने निगल लिया था उसे बाहर फेंक दिया। द फिश वर अलाइव, मछली जीवित थी, जिंदा थी। एंड स्वेम अबाउट हैप्पीली, हैप्पीली यानी होता है खुशी से, और वो खुशी से तैर गई, खुशी खुशी तैरने लगी। द डिसाइपल्स आल्सो थ्रू आउट द फिश, यानी कि उन शिष्यों ने भी मछली को बाहर फेंका, आल्सो यानी भी। बट, किंतु, दोज फिश, किंतु वो मछली, हेड डाइड, मर गई थी, यानी कि वो मछलियाँ जो थी मर गई थी। डाई यानी मरना, डाइड यानी मर गई थी। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ सके, अंडरस्टैंड है समझना, कुड यानी कि केन का पास्ट रूप है। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड, वे समझ नहीं सके। हाउ द सेंट्स फिश वर अलाइव, हाउ द सेंट्स फिश वर अलाइव, कि उस सन्यासी या संत की मछली कैसे जीवित थी। हाउ यानी कैसे। एट दिस, इस बात पर, द सेंट साउटेड, यानी कि इस बात पर सन्यासी चिल्लाए। फूल्स, मूर्खों, वेन यू डिडंट नो, जब तुम नहीं जानते। फूल्स यानी मूर्खों, वेन, वेन यानी जब, यू डिडंट नो, तुम नहीं जानते, कि हाउ टू कीप द फिश अलाइव, हाउ टू कीप द फिश अलाइव, अलाइव में जीवित रखना, कि मछली को जीवित कैसे रखा जाता है, यानी कि मूर्खों तुम नहीं जानते कि मछली को जिंदा कैसे रखा जाता है। तो व्हाई डिड यू इमिटेट मी, तो तुमने मेरी नकल क्यों की। यहाँ पर इमिटेट वर्ड है ना, होता है नकल करना, इसके कुछ वर्ड है ये देखिए। इमिटेट मी, द डिसाइपल्स, शिष्य, वर रेड फेस्ड, यानी कि शिष्य जो थे वो रेड फेस्ड हो गए, यानी कि बहुत शर्मिंदा हुए। एंड कुड ओनली अपोलोजाइज टू द सेंट, और वो सन्यासी से केवल अपोलोजाइज यानी कि माफ़ी मांगना, दोष स्वीकार करना, तो वो केवल सन्यासी से केवल माफ़ी ही मांग सके, अपना दोष ही स्वीकार कर सकें। यहाँ अपोलोजाइज के कुछ सिमिलर वर्ड्स दिए हैं, देखिए आप। इस कहानी का जो मोरल है, नेवर इमिटेट एनी वन ब्लाइंडली, यानी कि कभी भी नेवर यानी कभी, इमिटेट नकल करना, एनी वन किसी की, ब्लाइंडली यानी कि आँख मीचकर, यानी कि बिना जाने कभी किसी की नकल नहीं करना चाहिए। तो नेवर इमिटेट एनी वन ब्लाइंडली, इस स्टोरी का मोरल है कि आँख बंद करके कभी किसी की नकल नहीं करना चाहिए, या बिना सोचे समझे या बिना जाने किसी की नकल नहीं करना चाहिए। तो ये हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई है। यदि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।